प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी एक प्रोनाउन या इसमें ज़मीर एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसको एक नाउन यानी इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एंड सो ऑन। और बहुत सारे जो हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे के अलावा हम प्रोनाउन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब देखिए कि आपके सामने 3 सेंटेंसेस का एक ग्रुप आया है। अली इज़ ए बॉय, अली रीड्स इन 7th क्लास, अली लिव्स इन ए विलेज। तीनों सेंटेंसेस में नाउन अली इस्तेमाल किया गया है। इसके सामने 3 सेंटेंसेस का एक और ग्रुप आया है। इसमें देखें कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेम है, अली इज़ ए बॉय, लेकिन सेकंड में जो है अली की जगह पे ही इस्तेमाल किया गया, यानी ही रीड्स इन 7th क्लास। इसी तरह जो थर्ड है सेंटेंस, उसमें भी देखें कि अली की जगह पे उसका प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया गया है। असल में जो नाउन है उसकी रेपिटिशन को यानी उसके बार बार इस्तेमाल को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन के इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है कि जो नाम है वो बार बार इस्तेमाल ना करना पड़े। मज़ीद इसका देख लेते हैं जी कि कौन कौन से जो प्रोनाउन हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सेंटेंस नंबर 1 में देखें, अली इज़ ए बॉय, अली की जगह पे उसका प्रोनाउन ही इज़ ए बॉय। सेकंड में देखें, शाजी इज़ ए गर्ल, उसमें देखें जी प्रोनाउन शी इज़ ए गर्ल। असलम एंड अकरम, अब देखेंगे असलम एंड अकरम ये प्लूरल नाउन हो गए हैं, 2 सब्जेक्ट हो गए हैं। आर प्लेइंग क्रिकेट, अब जब मोर देन 1 हो जाएंगे तो फिर हम उसकी जगह पे दे यूज़ करेंगे, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में देखें, ए टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये बेजान है और बेजान जो नाउन होता है उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन इट इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज़ मेड ऑफ वुड। आगे देखें जी सेंटेंस नंबर 5, असलम एंड अकरम, ये भी प्लूरल हैं, आर प्लेइंग, उनकी जगह पे क्या आएगा, दे आर प्लेइंग। तो असलम एंड अकरम की जगह पे उनका प्रोनाउन दे आएगा। 6 में देखें कि असलम एंड शाजी, यानी एक बॉय है और एक गर्ल है। ये जानना ज़रूरी है कि अगर एक लड़का है और एक लड़की है वो प्लूरल बन जाएंगे तो उनकी जगह पे भी हम उसका प्रोनाउन दे ही यूज़ करेंगे। असलम एंड शाजी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। और 7th में देखें कि शाजी एंड हिना, यानी अब 2 गर्ल्स हो गई हैं, 2 लड़कियां हो गई हैं। तो अगर दोनों लड़कियां हैं तो फिर भी हम उसका प्लूरल जो है वो दे इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें ज़मीर की जो अक़साम है यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर की अक़साम की बात करें तो ये सबसे पहले जो आती है, जो सबसे अहम भी है, वो है पर्सनल प्रोनाउन, उर्दू में हम इसे ज़ाती ज़मीर कहेंगे। नंबर 2 पे है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हम मज़ाहरी ज़मीर कहते हैं, ये अशारी ज़मीर भी इसे हम कह सकते हैं। 3rd नंबर पे है रिलेटिव प्रोनाउन, ये मुतल्लका ज़मीर है। और 4 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जिसे हम तकसीमी ज़मीर कहेंगे उर्दू में। इसी तरह रिसाइप्रोकल प्रोनाउन है, जिसको हम बाहमी ज़मीर कहेंगे। 6 नंबर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसको हम माकूसी ज़मीर उर्दू में कहेंगे। 7th नंबर पे इंडेफिनिट प्रोनाउन,
उर्दू में गैर मुय्यनी ज़मीर कहते हैं। 8 नंबर पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसको हम इस्तफसारी ज़मीर यानी सवाल पूछने के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहेंगे।